बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 2000 का दौर था। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, आर्मी चीफ भी थे। मैं तकरीबन उस वक्त था कोई गालिबन 20-21 साल का। 79 की मेरी पैदाइश है, तो तकरीबन कोई 20-21 साल का मैं था। तो कोई प्रॉपर काम वगैरह नहीं होता था उस वक्त। जो है मैं इंटर कर रहा था, तो कोई कारोबार या कोई जॉब प्रॉपर नहीं थी। ऐसे पार्ट टाइम वाले साहब के साथ जो है मछली मार्केट में काम कर रहे थे, तो इंटर भी साथ साथ चल रहा था। तो हुआ ये कि मैंने जाके बाइक खरीदी। बाइक वैसे ख़रीदनी थी, घर वालों का फ़ैसला था, वालिद साहब का और बड़े भाई का। तो बाइक ख़रीदनी थी, हमने पैसे भी उस हिसाब से जमा किए हुए थे। तो बहरहाल मैंने जाके एक बाइक ख़रीदी। तो बाइक जो है 99 मॉडल था, 4 महीने चली हुई थी। अच्छा, उस वक्त बाइक की जो कीमत थी वो थी कोई 63,000। CD70 बाइक की जो कीमत थी, आपको सुन के हैरत होगी कि आज से तकरीबन कोई 23 साल पहले, 23 ईयर्स अगो, CD70 की जो प्राइस थी वो 63,000 थी, जो कि 2018 में भी तकरीबन इसी के आसपास प्राइस चल रही थी। तो ये 18-20 सालों में प्राइसेस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, क्योंकि मुशर्रफ दौर में चाइना की गाड़ी आ गई थी। इसकी वजह से जो ना वो CD70 पहले तो वन एंड ओनली, तो उनकी एक तरह की मोनोपोली थी, लेकिन वो मोनोपोली पर ख़त्म हो गई। तो फिर उन्होंने अपनी प्राइसेस को बरकरार रखा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 2000 के अंदर बाइक की कीमत थी 63,000। तो अब जैसे मैं बाइक देखी तो 4 महीने चली हुई थी, कोई 1500-2000 किलोमीटर चली हुई थी। मैंने बाइक डन कर दी। मैंने बाइक डन की कोई 59,000 में, 59,000 में मैंने बाइक डन कर दी। यानी जो मार्केट प्राइस थी नई की, उससे 4,000 पे कम पे मैंने बाइक को डन कर दिया। डन करके मेरे पास जो है ना उस वक्त सामान के लिए कोई मैं 1000-1500 लेके निकला था। वो 1000 पे मैंने टोकन किया और मैं बाइक दिखाने के लिए लेकर घर आ गया। तो छोटे शहरों में ऐसा होता है, ठट्टा शहर में था, कराची में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 रुपये में बाइक किसी को दे दो, लेकिन वो एक दूसरे को जानते हैं कि ये बंदा कहाँ रहता है, किसका बेटा है। तो मैं लेकर घर आ गया। वालिद साहब को जो है ना, भाइयों को बाइक दिखाई। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि नहीं, ये बाइक आप महंगी लेकर आए, इससे बेहतर है हम 4,000 रुपये नए ले डाल के जो ना नहीं ले लें। ठीक है, ये तो फिर भी 3-4 महीने चली हुई, 1000-2000 किलोमीटर चली हुई। पता नहीं 1000-2000 किलोमीटर उसने कैसे चलाई हो, कोई फॉल्ट कर दिया, कोई मसला कर दिया हो, सही से उसको जो ना वो रवा नहीं किया हो, बहुत सारे मामला थे। फिर मेरे बड़े भाई अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ना बाइक आपको वापस करनी होगी, ये हम नहीं ले सकते, बहुत महंगी है। तो मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा यार, ये अभी वापस करूँगा तो ये तो बेइज्जती वाली बात है। मैं वापस जाऊँगा तो बाइक तो मैं वापस तो करके आ जाऊँगा, लेकिन ये मुझे 4 बातें सुननी पड़ेंगी और ये फिर। तो दरमियान में वालिद साहब ने इंटरप्ट किया। मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, ये ज़बान करके आया है, अब ये बाइक महंगी है, सस्ती है, जो भी है, वो बाइक अब हमारी है। ठीक है, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया, ज़बान कर ली। ठीक है, ज़बान हो गई, बात ख़त्म। अब नुकसान हो फ़ायदा हो, ये हमें नहीं सोचना। तो बहरहाल वालिद साहब की ये बात सुन के मेरा जो जिगर ही बढ़ गया। तो बाद में हमने पेमेंट कर दिया। आज भी वो बाइक हमारे पास मौजूद है। मेरे बड़े भाई आजकल उसको चला रहे थे, तो वो बाइक आज भी हमारे पास मौजूद है। तो मैं सिर्फ यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर उस वक्त वो मेरा डिसीजन अगर रिवर्ट कर दिया जाता, मुझे कहा जाता कि नहीं, ये बाइक वापस करके आओ, तो शायद लाइफ में उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे डिसीजन लिए। जैसे पढ़ने का डिसीजन था, यानी MBA करने का, घर से निकलने का, कि भाई ठीक है मैं कराची जा रहा हूँ। तो वो भी शायद फिर मेरे लिए लेना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक मरतबा बंदे की कोई डिसीजन अगर नल एंड वाइड कर दिया जाता, तो फिर जो है ना बंदे की हिम्मत टूट जाती है, बंदे का जिगर जो है वो बस छोटा हो जाता है, बंदा फिर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। तो
हुआ ये कि इस डिसीजन के बाद फिर मैंने आगे पढ़ने का डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, मैं आगे MBA करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और करते कराते फिर हम उर्दू यूनिवर्सिटी में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा जो वाक़या था, मैं सिर्फ आपको बताना या समझाना ये चाह रहा हूँ। वैसे अपनी मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अपनी जो मिसाल होती है वो एक तो बंदे को 100% कन्फर्म होती है, उसकी लाइफ से गुज़र के वो आता है। तो मैं सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि उस एक्सपीरियंस से शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। तो बहरहाल वो डिसीजन था, और आज मैं कहीं बैठा हुआ हूँ तो वहाँ हम बेतहाशा डिसीजन ले रहे होते हैं। यकीन करें उस डिसीजन का उसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। अगर उस दिन मुझे जो है ना वो प्रेस कर दिया जाता, कहते हैं चुप करके बैठ जा, नहीं लेनी बाइक, वापस करके आ जा, तुम्हारी कौन सी इज़्ज़त है, तो शायद मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का या यहाँ तक पहुँचने का डिसीजन भी नहीं ले पाता और वहीं का होकर रह जाता। तो अगर आपके बच्चे कोई डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते हैं, कि उनके डिसीजन को ऑन करें, उससे उनको हिम्मत मिलती है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको ताकत मिलती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।